श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस भी करेंगे और प्रभुपाद जी के कुछ लेटर्स जो हैं उन्हें मैं रीड कर रही थी, तो मुझे बहुत सारी चीजें जानने को मिली और मुझे लगा कि आप सबको मुझे ये शेयर करना चाहिए। मेरा आवाज तो सही से आ रहा है ना? जी माता जी। ठीक है माता जी, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर बात करेंगे। एक तरीके से वो सब कुछ है, एक एक्चुअली में वो है ना। तो इसकी गंभीरता को लेते हुए और प्रभुपाद जी के कुछ लेटर्स को लेते हुए इन पे हमें डिस्कशन करना है। अब मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ, पर उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग इस चीज को हम इस चीज को बहुत ही भली भांति अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है, वाद विवाद चलता रहता है। ये मान करके चलिए कि इवन ये कलयुग का प्रभाव है कि हम दो व्यक्ति हैं, भले ही सगे भाई हों, सगे भाई बहन हों, या फिर बोलते हैं ना सबसे डीप रिलेशनशिप होता है वाइफ हस्बैंड का, हमारे माता पिता हों, या फिर हम देख लें अगर आप मैरिड हैं तो प्रभु जी माता जी हैं, उधर भी कहीं न कहीं आपस में डिस्कशन होता है तो काउंटर पार्ट निकल करके आता है। मैंने क्या बोला, प्रभु जी ने क्या समझा, हर जगह दिक्कत होती है। और हम लोग तो उस भारत में है जहाँ पे हम लोगों को जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है, एक बड़ा परिवार साथ में रहता है। हम कल डिस्कस भी कर रहे थे जयपताका स्वामी महाराज के शिष्य जो 30 जने एक घर में रहते हैं, है ना? तो ऐसा होना बहुत ही नेचुरल है ना? क्योंकि कोई भी दो जीव आपस में प्रेम कर ही नहीं सकते अगर उनके सेंटर में कृष्णा नहीं है। आपने इस चीज को कभी महसूस करा हो, ये मैं अपना रियलाइजेशन शेयर कर रही हूँ, जब जब बहुत अच्छा होता है और ऐसी कृपा होती है, ऐसा लगता है कि बस हाँ, मेरे लिए कृष्ण ही सब कुछ है। ऐसा कभी कभी होता होगा, आप सबके साथ हुआ होगा। तो उस टाइम पर हर जीव पे प्रेम आता है, बोले मैं इस पे भी विनम्रता दिखाऊंगी, इस पे भी, उसको मुझे गाली देने दो, है ना? तो इस तरीके की सिचुएशन भी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ लेटर्स लिखे थे, वो रेफरेंसेस मेरे पास हैं, वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी को क्या, ऐसा मत सोचिए कि प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं तो वो कभी कंप्लेन नहीं करते थे मैनेजमेंट को लेकर के, या प्रभुपाद जी ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा रहा होगा, प्रभुपाद जी को शेयर भी करते थे। तो वहीं से प्रभुपाद जी ने एक चिट्ठी लिखी थी हयग्रीव दास को, हयग्रीव प्रभु को, अब तो महाराज वी कैन से, सितंबर 9 1968। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देयर विल बी नो डिफिकल्टी, कोई परेशानी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है ऐसी कि जीवन में परेशानियां आए। देयर वेन एवर यू फील सम डिफिकल्टी जस्ट चैंट हरे कृष्णा, प्रे टू कृष्णा टू हेल्प यू, कृष्णा से प्रार्थना करो, तीव्रता में प्रार्थना करो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। अब होता क्या है, एक एग्जाम्पल लेना, सब इसको रिलेट कर पाएंगे। मेरे कोई भाई बहन है सपोज, या फिर कोई बड़े हैं घर में या कुछ भी, तो एक बच्चे की आदत होती है, अ, मुझे पता नहीं, मतलब नॉर्मली जो बच्चों की होती होगी, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया उल्टा सीधा स्कूल में कॉलेज में, तो आपका बड़ा मेडिटेशन चलेगा, मुझे ऐसे कैसे बोला, अब मैं इसको उल्टा जवाब दूंगी, या फिर इंस्टेंट तभी हम लोग वाद विवाद कर लेते हैं, लड़ लेते हैं। पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्लीज डोंट डू दिस, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी को अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर जब स्टार्ट होने वाला था, ये हुआ था, उसके पहले भी प्रभुपाद जी को बोला कि अगर प्रभुपाद वर्ल्ड वॉर 3 होता है, आप कहते हैं प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी करा है,
बताइए कैसे आचार्य हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हम इस्कॉन के अंदर हैं कि हमारे आचार्य हमें भविष्यवाणी करके भी बताते हैं। उन्होंने बोला डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 होगा, धीरे धीरे परिस्थिति वैसी बनेगी, 2035 के आसपास में ऐसा होगा। तो वो कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए प्रभुपाद, अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमें क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक ही चीज बोली, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। बोल सकते थे कि जाओ हथियार उठाओ और जाकर के लड़ने बैठ जाओ। अभी हम लोग, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, प्रभुपाद जी जय प्रभुपाद करने वाली और भी संस्थाएं हैं जो इस्कॉन से अलग हो चुकी हैं, है ना। और प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाली एकमात्र ये संस्था है। प्रभुपाद जी के क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के ये दो इंसिडेंट मुझे याद आ रहे हैं। तो अभी हम कुछ दिन पहले ही गए थे, तो हमें एक माता जी मिली थी। अ, वो अलग संस्था से थी, है ना, जो इस्कॉन से अलग हो चुके हैं। तो वो बोल रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर होने वाला है, तो हमारे कुछ वीर जवान, कुछ ब्रह्मचारी को हम लोग सेना को दे रहे हैं। बट प्रभुपाद जी ने तो ऐसे कभी बोला ही नहीं। प्रभुपाद डिडंट सेड कि आप जाओ और युद्ध के मैदान पे लड़ने लग जाओ। अरे ये सब मटेरियल चीजें हैं, ये होगा ही सरी। वो बोलते हैं ना, वो क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टा काम करेंगे ही सरी। आपने अपने दिमाग में इतना स्पेस दे रखा है, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने में हमारा साथ दो। देखें आपका दिमाग कैसे भागता है विनाश की तरफ, किधर मन करता है कि इसको परेशान करूं, उसको परेशान करूं। होगा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा। उधर से ही मैं ये प्रभुपाद जी का लेटर पढ़ रही थी, तो वहीं पे मुझे मिला और मुझे आप लोगों को शेयर भी करना था कि अरे प्रभुपाद जी ने तो हमें सब कुछ दिया है। हमारे आचार्य हमारी इतनी चिंता करते हैं जितना हमारे माता पिता नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने जगह जगह बहुत सारी बातें कही है। पढ़ते हैं ना प्रभुपाद जी के लेटर्स, पढ़ सकते हैं, वहां पर भी मिलेगा। लेटर्स तो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है मेरे पास, पर वेदा बेस से सर्च करके और वहां पे मिला था। तो प्रभुपाद जी ने जब जीबीसी बनाया, एक और इंसिडेंट, जब प्रभुपाद जी ने जीबीसी बनाया, गवर्निंग बॉडी कमीशन, कि मैं जब इस शरीर में नहीं रहूंगा और मैं भगवान की लीला में चले जाऊंगा और मेरे सिर्फ विग्रह रूप में मैं यहाँ पर प्रेजेंट रहूंगा। ऐसा मत सोचिए प्रभुपाद जी नहीं है, प्रभुपाद जी की वजह से 10,000 साल इस्कॉन चलेगा। तो एक शिष्य जो थे प्रभुपाद जी के डिसाइपल, वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी मैं आपकी बात मानूंगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला ओके, अगर आपको मेरी बात माननी है, मेरा आदेश पालन करना है, फॉलो द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट कह रहा है, जीबीसी कह रहा है, टेम्पल प्रेसिडेंट कह रहा है, वो मानना पड़ेगा। तो वो कहने लगे नो प्रभुपाद, मैं उसकी बात नहीं मान सकता लेकिन आपकी बात मानूंगा। तो प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला यू आर रैस्कल, उसके मुंह पे बोला, तुम एक नंबर के रैस्कल हो। तुम कह रहे हो कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मतलब ये इनकी बात नहीं मानूंगा, पर मेरा आदेश है तुम उसकी बात मानो, यू डोंट वांट टू फॉलो। तो प्रभुपाद जी हमें कितना कुछ सिखा रहे हैं, एक एक लाइन में, एक एक एग्जाम्पल में, एक एक लेटर में बहुत सारी चीजें दी हुई है। हम देखते हैं ध्रुव महाराज को बोला गया था कि अब जंगल में जाओ और वहां पे जाकर के भगवान के नाम का जप करो, वहां पे तपस्या करो, तुम्हें कृष्ण मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को तो नहीं बोला, है ना। हम लोगों के लिए तो इंस्ट्रक्शंस ही अलग हैं। और हमारे साथ ऐसा है कि हम इतना महिमा सुनते हैं, 10 नाम अपराध सुनते हैं ना, बोलते हैं हरि नाम की इतनी प्रगाढ़ महिमा सुनने के बाद भी उसकी ऑथेंटिसिटी पर फेथ होना। कल परसों की बात है, एक माता जी मुझे मैसेज करके बोलती हैं, आप लोगों को मैंने ग्रुप में भी डाला था, माता जी आप, वो राधा रानी की ग्लोरीज थी उसमें, श्रीमती राधा रानी को समझना हम लोगों के बस की बात नहीं है, मेरे भी नहीं है ना। उसके लिए बहुत ज्यादा ऊंचा स्तर चाहिए। इवन जो हमारे आचार्यज हैं जिन्होंने भागवतम हमें दी है, इंक्लूडिंग सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने भी राधा रानी का नाम डायरेक्टली नहीं लिया है, अलग अलग नाम से राधा रानी को डिपिक्ट करा है उसमें।
बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोगों को जो हमारे आचार्य बता करके गए हैं, हमारे महाप्रभु खुद जो स्वयं राधा कृष्ण एक ही बॉडी में दिख रहे हैं हमें, है ना, वो तप्त कांचन गौरांगी पूरा गोल्डन बॉडी में महाप्रभु आए हैं, और भाव जो है पूरा का पूरा राधा रानी वाला है। चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं वो बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो हम लोग ऐसे कैसे कुछ भी जप कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। अ, अब इसमें बहुत काउंटर मेरे पास आते हैं कि कुछ महाराज करते हैं, कुछ आचार्य, पर वो देखो वो प्रामाणिक होने में बहुत फर्क है। बहुत सारे वृंदावन के साधु संत हैं, मुझे नहीं पता बरसाना में भी होंगे, वो राधे राधे करते होंगे, तो उनका वो स्तर होगा, हमारा नहीं है। हमें ऑन ग्राउंड रियलिटी समझना होगा कि हम लोग लायक नहीं है राधा रानी का नाम लेने लेने के लिए। राधा रानी का नाम कृष्ण लेना तो समझ में भी आता है, कृष्ण राधे राधे कर सकते हैं, इवन हम लोग कृष्ण कृष्ण भी नहीं कर सकते, वो हक राधा रानी का ही है। और राधा रानी जो है, क्योंकि कल राधा अष्टमी भी है, कल राधा रानी जो है भगवान की इंटरनल पोटेंसी है ना, भगवान की शक्ति है। आप इस्कॉन वृंदावन में या कहीं पे भी मंदिर में आप देखेंगे कि जो राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं उसमें पहले कृष्ण है फिर राधा रानी है। तो भगवान बताते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड से मैंने राधा रानी को एक्सपैंड करके निकाला है, मेरे लेफ्ट भुजा से, तो इसीलिए वो उस साइड खड़ी होती हैं, ये वो डिपिक्ट करता है। तो बहुत सारे उसके पीछे बारीक बारीक फंडामेंटल्स हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें इतना भक्ति करें तीव्रता से कि हमें वो समझ में भी आए। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देती हूँ बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रभुपाद जी का एक चिट्ठी था, तो हम इस पे डिस्कस करना चाहिए। ये वेदाबेस है, भक्ति वेदांत वेदाबेस, जो भक्त नए हैं आई डोंट थिंक उन्हें क्लियरली पता होगा। तो इसमें लेटर टू ब्रदर्स करके है, January 1st 1955 अपने भाइयों को प्रभुपाद जी ने लिखा था। तो मैं बता देती हूँ उसमें क्या है मोटा मोटा सा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मुझे पता चला है कि आप लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, और ये इन्फॉर्म करा है कि हम लोग बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हैं कास्ट क्रीड का, किसी भी चीज का, नेशनैलिटी का, हम सबको भक्ति में लेके आना चाहते हैं, लेकिन मंदिर में रहने के कुछ नियम हैं। और प्रभुपाद जी ने ये भी नहीं लिखा टेम्पल मेंबर्स, यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पर है इनर मेंबर्स विल नॉट हैव। अगर आप अपने आप को इस्कॉन का प्रामाणिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं, मंदिर में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग सेवा भी करते हुए नजर आते हैं, जैसे प्रसादम का सेवा हो गया, माला बनाने का सेवा हो गया, झाड़ू पोछे का सेवा हो गया, ये मोटी मोटी सेवाएं तो सब कर सकते हैं। लेकिन अब सुनिए क्या नहीं करना है और क्या करना है। हो सकता है कि कुछ लोगों को सुन करके ऐसा लगे कि मैं ये क्या बता रही हूँ, पर ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ भक्त हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं, आगे एक प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहते हैं। इस्कॉन में ही क्यों, इस्कॉन में इतनी शुद्धता है वो देखिए। सबसे पहले बोल रहे हैं इलेजिटिमेट कनेक्शन विद वुमेन, कोई भी स्त्री से अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। पुरुषों के लिए स्त्री वुमेन है, और स्त्री के लिए पुरुष वुमेन है। मतलब प्रकृति बोलते हैं ना, प्रकृति फीमेल जो माया है आपके लिए, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं इलेजिटिमेट कनेक्शन विद वुमेन। एक प्रभु जी हमें ऐसे बताते हैं ना, जो ब्रह्मचारी होते हैं ना उनको क्या सिखाया जाता है वो मैं बताती हूँ। जितने भी प्रभु जी हैं उनको सिखाया जाता है कि आपके लिए आपकी वाइफ को छोड़ करके सारी स्त्रियां आपकी माता समान है या बेटी समान है ना। और सेम चीज अप्लाई होती है ब्रह्मचारी के लिए, पर उनके लाइफ में वाइफ नाम की चीज नहीं होती, उनकी वाइफ ले दे करके एक कृष्णा ही है, पति भी वही, पत्नी भी वही, माता भी वही, पिता, ठीक है, तो दैट इज डिफरेंट। बट उनके लिए तो सभी माताएं हैं, है ना, और सभी छोटी बहन बड़ी बहन के समान है। ये वाली चीज आ गई। अब माता जी को क्या बताया जाता है, अगर आपको नहीं बताओ तो मैं बता देती हूँ। हमें जितने भी प्रभु जी इसको देख रहे हैं, हमारे लिए कंपलसरी है कि हम गृहस्थ में ही जाएंगे, हमें मैरिज करना ही पड़ेगा।
यू कैन नॉट बी अनमैरिड, ब्रह्मचारीज नहीं रह सकते हम लोग। उसके पीछे भी बहुत स्पिरिचुअल फिलोसफी है प्रॉपर। आपको जानना हो तो मेरे को कॉल कर लेना, है ना, डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत कंपलसरी है कि जितने भी प्रभु जी हैं उनको प्रभु बोलते ही क्यों हैं? प्रभु बोलते इसलिए हैं कि हम आपके दास हैं। क्यों? तो उनको दो रूप में देखो, भाई के रूप में और पिता के रूप में। उसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। हस्बैंड के अलावा किन्हीं से भी डीप कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। He shall not be addicted to intoxicating habits. No member shall be allowed to smoke, chew betel, ये पान सुपारी गुटखा ये सब नहीं, चाय ये सब ये नहीं। मंदिर में रहने वाले व्यक्ति या जो मंदिर से जुड़ना चाहते हैं नहीं करना है ये सब। ये तो आपको पता है। He must be satisfied with prasadam, which will be served to him. हम देखते हैं मंदिर में भी जो नौसिखिया नए नए भक्त होते हैं प्रसाद पाने बैठेंगे, अरे प्रभु जी आपने मुझे तो गुलाब जामुन लाके ही नहीं दिया, मेरे बाजू वाले को 2 पीस दिए आपने गुलाब जामुन के, मेरे पास एक भी नहीं आया। इस बात को लेकर के लड़ जाएंगे। वो ऐसे होता है ना कि अगर सामने वाला खिचड़ी खा रहा है और मेरे पास रोटी सब्जी दाल राइस स्वीट सब कुछ है, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं होगी कि सामने वाला खिचड़ी क्यों खा रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरी थाली में कम क्यों आया है? अपना प्रारब्ध मानते हुए उस चीज को स्वीकार करना। और सबसे पहली बात तो मंदिर में सब कुछ भोग लगा हुआ है, सब भोग लगा हुआ है, भगवान ने स्वीकार करा है। हमारे हाथ का भगवान घर पे बना हुआ स्वीकार करे ना करे, मंदिर में भक्तों का स्वीकार करते हैं, तो वो प्रसादम है। तो कैसा भी मिले पाना चाहिए। हम लोग तो कितनी बार टेम्पल गए हैं और ऐसा भी हुआ था। अभी तो खैर बच्चा छोटा है तो हम पहले ही बैठ जाते प्रसाद पाने। पहले की बात बता रही हूँ, हम लोग बैठे हैं और प्रसाद में कुछ बचा ही नहीं है। हमने कभी कंप्लेन नहीं करा क्योंकि हमें पता है कि जो बनाने वाला है उसने कितना मेहनत करा है। हम इस चीज को एज मातादीज तो हम फील कर सकते हैं। किचन का क्लीनिंग करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, एक ग्लास पानी नहीं पीना, मतलब बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए देन देर मेकिंग प्रसाद। और फिर हम एक सेकंड नहीं लगता इसमें तो नमक कम रह गया, मुझे तो ये आया ही नहीं। अरे एटलीस्ट आपको मिला तो सही। इतने जाने कितने मनमान बाहर जीव हैं जिनको आ, दो गास रोटी भी नहीं नसीब होता है ना। The inner members should not indulge in unnecessary indoor or outdoor games, sporting और gambling habit. अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई जुआ वगैरह ना खेलें, कोई एंटरटेनमेंट ना करें। मंदिर में आते हैं तो क्योंकि कल राधा अष्टमी है ना, तो राधा रानी की प्रसन्नता को जानते हुए ये बात बता रही हूँ। श्रीमती राधा रानी कौन है जानते हैं? श्रीमती राधा रानी स्वयं कथा है। ये जो हम हरि कथा सुनते हैं ना, वो श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन है। तो ये कथा कर रहे हैं हम, राधा रानी को बड़ा प्रसन्न करता है ये। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बहुत अच्छे से इसे सुने और पालन करने का प्रयास करें। आगे बोल रहे हैं हम्म, ये 5th पॉइंट तो इतना कोई काम का नहीं, ये वाला बड़ा काम का है अपना। कुछ इसमें मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी चीजें बताई हुई है। द इनर मेंबर इज रिक्वेस्टेड टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज। प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्वच्छता रखें। एटलीस्ट सुबह उठते से ही सबसे पहले नहा लें, फ्रेश होकर के नहा लें। अब कभी कभार ऐसा होता है कि जब हमें कोई नए नए भक्त को जोड़ना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि अरे प्रभु जी माता जी आप बस मंगला आरती में आ जाइए, आप बस जप करिए, बिना नहाए भी करिए। वो हम बोल देते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। वो आपको भक्ति में लाने के लिए है। जो हमें फॉलो करना है वो नियम यही है कि हम नहा करके जप करें। भले ही सर्दी हो, भरी गर्मी में, जब माघ का महीना भी चलता है, ये जून जुलाई का, बहुत किचन के अंदर बहुत ही पसीना पसीना हो जाता है। ये ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इसके बाद बारिश होगा, सब तपता है बहुत। इसके पीछे कुछ साइंस भी है कि भाई बारिश का मौसम आता है तो बहुत बीमारियां लगती है, तो इतना पसीना बहाओ कि बॉडी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए।
साइंटिफिकली रीज़न्स भी हैं इसके पीछे। तो भरी गर्मी में भी एक अ, जो कुकिंग करता है, वो जाकर के गर्मी में भी करता है, तो सर्दी में या फिर सुबह नहाने में पता नहीं क्यों ज़ोर आता है। तो हमें नहीं करना चाहिए वो। आगे नेक्स्ट बता रहे हैं। आफ्टर फिनिशिंग सच ड्यूटीज़ मंगला आरती अटेंड करिए। अब घर में मंगल आरती अगर करना अलाउड नहीं है, तो आप उसे गा लीजिए, कभी भी गा लीजिए लेकिन गाइए। आपके अभी साधना चार्ट में मंगल आरती का रूटीन बनाया हुआ है, तो मंगल आरती गाओ, संध्या आरती गाओ। आरतीज़ में बहुत पावर है, ये वैष्णव सॉन्ग्स जो है ना आचार्य के द्वारा लिखे हुए हैं, इनमें बहुत पावर होती है। 5 यार कोई भी चलते-फिरते लोग गाना गुनगुना लेते हैं। आप स्कूटी से अ, या वॉक करते हुए अपने बच्चे को लेने जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो तो एक आरती नहीं गा सकते? या फ़ोन में चला करके कान में सुन लो, धीरे-धीरे याद हो जाएगी, फिर गाओ। आगे बोल रहे हैं, इनर मेंबर्स विल बी सर्व्ड विद प्रसादम आफ्टर मंगल आरती। तो कोशिश कर सकते हैं ऐसा कि अगर आपके घर पे मंगल आरती करना अलाउ है, तो उसके बाद आप ठाकुर जी को सुबह-सुबह उठते से ही दूध का बना कुछ भोग लगाएँ। आगे बोल रहे हैं कि मंगल आरती के बाद खैर रूपा जी ने लिखा है, पर हम लोग घर पे ये कर सकते हैं कि मंगल आरती करने के बाद हम लोग प्रयास करें कि थोड़ा-सा ग्रंथ पढ़ें, भगवद गीता, भागवतम, है ना? और अ, ये आपके रूटीन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि थोड़ा-सा दूध ले लो, कुछ खाने के लिए फ्रूट्स ले लो और ब्रेकफ़ास्ट में यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद थोड़ा-सा अ, बुक स्टडी कर लो। 11 बजे के आस-पास में थोड़ा भोग आरती होगा। मतलब 11 बजे तक प्रसाद बन जाना चाहिए ऐसा। फिर भोग आरती के बाद यहाँ पे बता भी रहे हैं क्या होना चाहिए प्रसादम में, सुनो, ये बहुत अच्छे से सुनो। राइस, दाल, चपाती विद घी, बीज, खिचड़ी, करी, अलग-अलग वैरायटी, है ना? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये। तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है हमें। दिन में रेस्ट करो, 2 घंटे का 1 से 3 के टाइम पे ये जो है इस टाइम सो लेना चाहिए थोड़ा। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि अगर हम अच्छे से जप करना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त के अलावा कोई समय नहीं है। ये मैं बहुत ही एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ और आप लोग बहुत एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं कि अगर हमने सुबह जप नहीं करा है, तो हमारी सारी चीज़ें करना व्यर्थ है। या फिर ऐसा हुआ कि कभी एक टाइम मन करा, तो कभी 16 माला भी कर लिया, कभी मन करा तो 2 माला करके भी रख दिया। इस तरीके की चीज़ें भी लोग करते हैं। आपको जो स्पिरिचुअल लाइफ फ़ॉलो करना है, उसके उद्देश्य को बहुत क्लियर लेकर के चलो। हम लोगों को कृष्ण प्राप्ति करनी है। हमें हमारे लाइफ में वो परम भगवान चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि फॉर श्योर मेरे लाइफ में कृष्णा आएँ, क्योंकि हम तो कंगाल हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रहलाद महाराज जो असुरों के प्रतिनिधि हैं मतलब राजा के पुत्र हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं ना, अ, वो राजा की पोस्ट पे थे, बाद में राजा भी बनते हैं वो। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को क्या बोला? उनकी मम्मी उसमें वो सीन आता है ना मूवी में, उनकी जो माता हैं वो उनको लड्डू देती हैं, बोले प्रहलाद तुम ये लो और वो एक लड्डू फटाफट उठा करके सबसे पहले कि मैं तो भगवान को ऑफ़र करूँगा और जब भगवान मिल जाते हैं, गोदी में बिठाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये हृदय है। तो एक्चुअली में जो भक्ति है वो हृदय का ही मैटर है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग हो सकता है फॉलो कर रहे हों कि मैं इस टाइम पे ये सेवा नहीं करूँगी, अ, मैं ये सेवा बहुत अच्छे से करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हम लोग हो सकता है कि कर रहे हों, नियम पालन करने की कोशिश, क्लीनलीनेस को लेकर के। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना जो कृष्ण चाहते हैं हमसे कलयुग में, वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो जप सुबह ही होना चाहिए। अगर वही नहीं कर रहे हैं ना,
तो फिर वी आर यूज़लेस, हम लोग किसी काम के नहीं हैं। मैं एक माताजी को जानती हूँ कि उनके हस्बैंड जो हैं इंडिया के बाहर जॉब करते हैं और वो 2 बच्चों को टेक केयर करती हैं, अपने सास-ससुर को सँभालती हैं, एक जॉइंट फैमिली है और ऐसे टाइम पे वो जो माताजी हैं, वो अ, अकेले फैमिली को टेक केयर करती हैं। रात को 12 बजे, साढ़े 12 भी बज जाती है उन्हें सोने में और वो साढ़े 4-5 बजे वो उठ जाती हैं, दिन में रेस्ट लेती हैं 1 डेढ़ 2 घंटे का एंड दैट्स हाउ शी इज़ मैनेजिंग। लेकिन हमारे साथ इसका उल्टा होता है। हम लोग सोचते हैं कि मैं लेट सोऊँ, मैं बता रही हूँ जो मुझे पता है सब कर रहे हैं। लेट सोऊँ और मैं सुबह जल्दी भी उठ जाऊँ और मेरा शरीर मेरा साथ भी दे, मैं अपनी 16 माला भी करूँ और उसके बाद दिन में रेस्ट भी नहीं करूँ, 17 काम फैला लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बस मैं एक बोलते हैं ना ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति करना ही है। आप ये मान कर के चलो, आप अपनी एड़ी चोटी का बोलते हैं ना उसका ज़ोर लगा लो। मैं अपने टीचर्स को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को, माता-पिता को, सबको प्लीज़ करने के लिए उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर लूँ। तो भी वो डिस्प्लीज़्ड रहेंगे ही सरी क्योंकि हम लोग एक बद्ध जीव हैं, हम लोग शरीर के स्तर पे हैं, हम लोग किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते। ओनली महामंत्र हैज़ द पोटेंसी टू चेंज देयर हार्ट। आप जितना औरों के बारे में सोचते हैं, उतना आपके बारे में कौन सोचता है? एक बार अपने आप की दृष्टि घुमाएँगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि भक्तों के अलावा, प्रभुपाद जी के अलावा आपका कोई भला नहीं सोच सकता है। क्योंकि हर जीव के हृदय में अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, द्वेष भरा हुआ है, वो कहाँ से आपकी केयर कर सकता है? जब तक मतलब है, तब तक बहुत हर व्यक्ति केयर करता है। कोई व्यक्ति आपसे इतना सच्चा प्रेम करता है, तो जब कोई कोई मरता है, कोई शरीर छोड़ता है, तो उसके साथ अग्नि में क्यों नहीं चले जाते कि मैं भी चलूँगा जहाँ तुम्हारी आत्मा जा रही है। बहुत प्रेम करते हैं ना, जो लोग जीवन भर कहते हैं आई लव यू, आई केयर फॉर यू, वही आपको जब आप मरते हैं, तो आपको अग्नि में झोंक देते हैं। हाउ कैन दे से आई लव यू? क्या करा आपके लिए जीवन भर? ये सुनने में बहुत गंदा लगता है लेकिन ये सच्चाई है। हम लोगों को एज़ माताजीज़ अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को सर्व करना चाहिए, बहुत अच्छे से परवरिश करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन एक डिटैचमेंट का भाव भी होना चाहिए। बाहरी रूप से व्यवहार करो, आंतरिक रूप से सिर्फ़ कृष्ण से प्यार करो। यहाँ पे बोल रहे हैं शाम को भी थोड़ा-सा कीर्तन करना चाहिए, आरती गाना चाहिए। प्रसाद बनाते हैं सब, सब कुकिंग करते हैं, सब इधर-उधर जो कॉलेज के बच्चे हैं इधर-उधर घूमते फिरते हैं, कुछ करते हैं। आरती गाओ, कीर्तन करो, लोगों को इनवाइट करो। अपने सीनियर्स को बोलो कि मेरे घर आकर के कीर्तन करके जाओ, मेरे हॉस्टल में आकर के करके जाओ या मेरे लिए प्रसाद रेडी करो। ये बोल रहे हैं रात को 10 से 4 बजे तक रेस्ट लेना चाहिए। हम लोगों को प्रयास तो यही करना चाहिए कि हम लोग 9 बजे तक सो जाएँ। ये बहुत टफ है हर व्यक्ति के लिए, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अ, बहुत मुश्किल है। कलयुग में कितना मुश्किल है, खाने और सोने का टाइम फिक्स करना। ये 2 चीज़ें हम मनुष्यों की तरह कर लें ना, तो हमारी भक्ति जो है वो राइट ट्रैक पे रहेगी। तो यहाँ पे बाकी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तिलक लगाना चाहिए, तिलक नहीं लगाते बहुत भक्त, ऐसे ही उठ कर के मंदिर भी आ जाते हैं। तिलक लगा के आया करो। मंदिर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए ये देखा करो। टी-शर्ट पजामे में मत आया करो। ये देखा करो कि मंदिर में आप कुर्ता या फिर सलवार सूट में आओ। वो नहीं है, साड़ी है, गोपी ड्रेस तो मैं रिकमेंड नहीं करती, पर आप पहन लो। कम से कम इंडियन ड्रेस तो पहनो। यहाँ पे बोल रहे हैं he shall chant the holy name of God systematically and regularly according to the rules of Goswami.
ये तो करना ही चाहिए कैसे भी करके। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसमें एक पेज भी गायब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रचार करना चाहते हैं, मतलब हम सब यहाँ पे बोल रहे हैं, इफ ही डिजायर्स टू बी अ प्रीचर, ये आप सबके लिए भी है। यहाँ पे लास्ट 26th वाला पॉइंट, इफ ही डिजायर्स टू बी अ प्रीचर ही विल बी गिवन अप all the training in that way and will be given the titles of dash 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 according to preaching capacity। अगर आप प्रचार करना चाहते हैं तो आपको उस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाएगा। आकर के बोलो तो सरी कि मुझे सेवा करना है। और आगे ये है अकॉर्डिंग टू योर प्रीचिंग कैपेसिटी, जितना आपके अनुसार आप जितना कर सकते हैं उतना बोला जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। ये रहा। तो माता जी ये एक साधना चार्ट है, मैंने इसको डिजाइन करा था। आई होप ये ओपन अप हो जाए। तो नेटवर्क, बारिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको मैंने थोड़ा कलर कलर वगैरह करा था। ये इधर साधना दिखा रहा है, यहाँ पे क्या क्या चीजें मैंने मेंशन करी है वो आप देख सकते हैं। सोने का टाइम, वेकअप टाइम, स्लीप टाइम, डे रेस्ट, चैंटिंग 8 बजे के पहले कितना करा, कितने राउंड्स चैंट करे, हियरिंग कितनी देर करा, हियरिंग डिटेल्स कितनी देर करा, रीडिंग कितनी देर करा, बुक कितनी देर पढ़ा, सेवा क्या क्या करा, फॉलोअप्स करा। अगर आप कुछ भक्तों को फॉलोअप करते हैं, जोड़ के रखते हैं, क्लास लिया, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, मंगला आरती, संध्या आरती, घर पे कीर्तन करा। एक भक्त ने मुझे बोला था तो वो बना करके दिया मैंने, मेरा भी कुछ इसी तरीके का है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज कृपया करके साधना चार्ट भी फिल करिए और अपने आप ये प्रण लीजिए कि मुझे सेवा करना है भगवान की। कुछ कुछ नियम बांधिए, इतना माला करना है तो करना ही है, इतनी देर सोना है तो सोना ही है। ज्यादा, इवन मैं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का ही पूछना चाहूंगी, कोई 10 घंटे से ज्यादा पढ़ सकता है क्या? 12 घंटे पेपर आते हैं तब सब पढ़ते हैं, कोई इतना नहीं पढ़ पाता। अपने जीवन में इतना इतना टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। हाँ, यूँ ज़रूर है कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी फ्री होते हैं। थर्ड ईयर से थोड़ा सीरियस होने लगते हैं। फोर्थ ईयर में वो थोड़े पागल ही हो जाते हैं। और फिर अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं तो फोर्थ ईयर के बाद उनका जॉब नहीं लगा तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। इस तरीके से मेडिकल वाले फिफ्थ ईयर है तो वो पागल ही हो जाते हैं, बोले अब तो नेक्स्ट देना है, अब तो मेरे को डिग्री लेनी है, मेरा ये एग्ज़ाम है, मेरे को पोस्ट का भी देखना है, आगे क्या फील्ड चूज़ करना है। मैं हालत देख रही हूँ ना, जिन्होंने फर्स्ट ईयर से सिंसियरली, सेकंड ईयर से सिंसियरली भक्ति प्रैक्टिस करा, वो अभी भी कर पा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं करा वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी कल परसों के दिन ही एक माता जी का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि माता जी, मेरे माता-पिता हैं, 60-60, 70-70 साल के हो गए हैं और इनको मैं बोलती हूँ कि आप भक्ति करो, थोड़ा भगवान का नाम लो, माला पकड़ाती हूँ, तो वो तो नहीं करते, हारी-मारी करते हैं। हारी-मारी समझते हो, इधर की चुगली करा, उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, यही करते रहते हैं। तो माता जी क्या करूँ? आप इस चीज़ को समझो कि हम जो बचपन से जो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रोलॉन्ग्ड हमारी लाइफ चलेगा। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा क्रोध को भी प्रैक्टिस करा है ना, जीवन भर गुस्सा करना, गुस्सा करना, गुस्सा करना, उसको कंट्रोल करना नहीं सीखा, मैकेनिकली नहीं, शास्त्र अनुसार भक्ति करके, उसको नहीं छोड़ सकता। हमें और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम यूँ सोचें कि अपने लाइफ में देख लो ना, आप इस चीज़ को देखो कि हमारे लाइफ का कितना समय बीत गया है। हमारे जीवन के 50 साल तो निकल चुके हैं। भले ही आप 50 साल के नहीं हो, अपने जीवन के 50 साल निकल चुके हैं। खाने में, सोने में, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, ये सब चीज़ों में सब बर्बाद हो चुका है। सोने में हमारा और खाने-पीने में, नहाने-करने में ये हमारा 12 घंटे खा जाता है। तो हमारे अगर 100 साल का जीवन है, तो 50 तो ऐसे ही नष्ट हो गए। फिर बचा क्या है हमारे जीवन में?
आप समझ रहे हो। तो हमारी लाइफ को हमें सही तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ भग रहे हैं, कुछ अते पते नहीं है। तो मैं स्पेसिफिकली एक ही रिक्वेस्ट करूंगी इतनी सारी बातें बोलने के बाद, प्लीज अपने सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए, अपने प्रसाद का टाइम फिक्स कर लीजिए। बहुत ज्यादा तला भुना, तीखा ऐसा मत खाइए। नॉर्मल प्रसाद भोग लगा करके लीजिए, और भोग लगाने की व्यवस्था नहीं है तो पूछिए कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग अपने घर में ठाकुर जी तो रख लेते हैं और डायरेक्ट उनको भोग लगाते हैं। गुरु परंपरा के बिना भोग कैसे स्वीकार कर रहे हैं कृष्णा? जब हम कृष्ण के पास वैकुंठ जाना चाहेंगे या गोलोक जाना चाहेंगे, वहां के जो द्वारपाल हैं वो बोलेंगे वेयर इज योर रेफरेंस। ये अभी बाकी संस्था वाले समझ नहीं रहे। वो बोलते हैं ना कि प्रभुपाद इज एवरीथिंग। प्रभुपाद रेफरेंस नहीं लगाएंगे आपका, प्रभुपाद फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं? गुरु परंपरा के बिना भोग नहीं लगता है, गुरु ही देते हैं। यहाँ तक कि हम जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, जैसे अभी गणेश जी की कर रहे हैं, तो गणेश जी के माध्यम से वो कृष्णा तक पहुंचता है। गुरु परंपरा वहां पे भी चलता है, डायरेक्ट कोई स्वीकार नहीं करता। और कृष्ण प्रसाद ही पाना, ये होना चाहिए। नहीं खाना ऑनियन गार्लिक तो नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं पीना तो नहीं पीना। जो नियम है फॉलो करना है तो करना है। हमने भी करे, हमारे घर में भी बहुत कलेश हुए हैं, लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि भैया हाँ ठीक है यार, अब तो ये करेंगे ही सर, अब कुछ नहीं कर सकते। ढीठ बन जाओ बिल्कुल इस चीज में। तो ये करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही कि मैं आइडियल्स बता रही हूँ, बहुत हद तक जो हम पालन कर सकते हैं। और अपना चैंटिंग करो। आई डोंट थिंक सो 16 राउंड्स करने में किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। चलते फिरते काम करते हुए भी माला कर सकते हो, करना चाहिए। और सबसे बेस्ट तो ये है सुबह करना चाहिए। हम लोग दिन, अब ऐसा नहीं, मुझे एक माता जी बोल रहे थे कि मैं तो माता जी दिन भर कृष्ण का ही नाम लेती हूँ, मतलब पूरे दिन मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करती हूँ। मैं वाह, ये तो आप गजब टैलेंट लेकर के आए। ये तो आप कर रहे हो, माला पे कितना करते हो? माला पे एक भी नहीं करती हूँ। देन दैट डजंट इवन मेक एनी सेंस। जो हमें नियम बताया गया है, कभी आपका मन करा बहुत भगवान का नाम लेने का तो आपने पूरे दिन ही ले लिया, माना। दूसरे दिन माया आप मजाक समझ के रखा है क्या? माया हमें घुमाती रहती है। हम लोग परिवार में, रिश्तेदार में, यही सब में इतना उलझ जाते हैं, हमें आगे कुछ नजर ही नहीं आता है। तो ऐसा मत करिए। जो भक्ति का जो स्टैंडर्ड है, एटलीस्ट औरों पे लागू नहीं कर सकते, खुद पे तो अप्लाई करने का प्रयास करिए। और ये सब मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये मुझे भी फॉलो करना है। तो आज बहुत ज्यादा हो गया, मुझे क्षमा करिएगा। कल हम सुबह मिलेंगे वापस। मैं प्रयास करूंगी कल, क्योंकि कल गुरुकुल है। तो अगर मेरा सिस्टम बैठ गया तो श्योरली मैं आधे घंटे आप लोगों को सर्व करने के लिए आऊंगी। 3 बार हम लोग महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सभी उपस्थित भक्तगण की जय। हरे कृष्णा सबको।